Again, welcome to my channel, The Study with Logic. This is my second video on the YouTube, and my name is Sukhrinder Singh. And साडा आज का विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। जो साडे फिजिक्स के टीचर ने उन्हें मिस मनदीप कौर। एंड साडा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स टूल फॉर फिजिक्स। सो बहुत समा ना लगे, असी अज की जो वीडियो है ये टॉपिक है एक एनीमेशन मूवी के राही तुहाडे तक पेश करन जा रहे हैं तो समझाउण जा रहे हैं। सो साडी वीडियो नूं वेखण वास्ते ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ लगता मैनू अपने बच्चों को अपना बिजनेस दे देना चाहिए। उन्होंने जाके पुछदा कि वो की चाहते ने। बेटा शनी, मैं तुहाडे नाल तुहाडी लाइफ बारे एक गल करनी सी कि अगे तुसीं की करना है। बापू, मैं फोटोग्राफर बनूंगा, मैं होर कोई नहीं बनना चाहता। चलो इहदा तां काम हो गया, हुण हनी कोलों पुछदा। हनी पुत्तर, तुसी अपनी लाइफ बारे की सोचा है? मैं तो टीचर बनूंगा, अजे तक तो यही सोचा, बाकी कुछ पता नहीं। ठीक है, हुण प्रदीप नूं भी पुछी आउणा। प्रदीप पुत्र, तुसी अपनी लाइफ बारे फ्यूचर बारे की सोचा है? मैं बापू, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा ते केड़ा करना ये समा ही दसूगा, पर मैं घरों पैसा नहीं लेना एक भी। हुण मेरी आखिरी उम्मीद मेरी बेटी है, उस तो मैं पूछी आना। शीनू बेटा, तुसी अगे की करना चाहते हो लाइफ च? डैडी, मैं अपना बिजनेस चलाऊंगी, पर तुहाडे बिजनेस विच भी हथ बटाऊंगी। जो भी उस विचों पैसा आऊ वो थोड़ा जिहा मैं अपने काम विच लाऊंगी। हुण देखो पिता की सोच रहे, असल विच वो अपने बिजनेस बारे सोच रहे ने। आओ देखते हैं की बनता है अगे। हुण मेरे बिजनेस दा की बनू, किवें होऊगा ये बिजनेस? चलो हुण तां एक ही सोल्यूशन है, मैं अपनी पावर ही बिजनेस च लगाऊंगा। हुण मैनू आप ही चेंज होना पऊगा। जे शनि बारे सोचिया तां वो कदे चेंज नहीं होगा, मतलब परमानेंट कॉन्स्टेंट। हनी भी चेंज तो नहीं होगा, पर टेम्परेरी कॉन्स्टेंट। प्रदीप की कोई टेंशन नहीं, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, शीनू मेरे बिजनेस च हेल्प कर सकती है, दैट्स मीन डिपेंडेंट वेरिएबल। अरे वाह, इन्हां दी स्टोरी तां मैथ दा डिफरेंशिएशन लग रहा है। चलो आओ देखते हैं मैथ दी क्लास कि कितना पॉसिबल हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, दैन आज आप स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक टॉपिक, बेसिक मैथमैटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। मैथमैटिकल टूल कुछ इदां दे भी है जिहड़े फिजिक्स दे विच यूज़ हुंदे आ, मैथ यूज़ हुंदा है फिजिक्स दे विच। दैन उहदे लई आपां थोड़े जे इहदे टूल्स देखदे हैं। जिवें फर्स्ट की है डिफरेंसीएशन। जिवें फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th तक पढ़िया ही है कि एक इक्वेशन होंदी है, जिवें कि इक्वेशन है x² + 2x + y। दैन इहदे विच की आपां वेरीएबल्स यूज़ करते हैं, जिवें कि x y वेरीएबल्स यूज़ कीते आ, कॉन्सटेंट टर्म्स यूज़ कीतियां सी, a b c इदां दीयां कॉन्सटेंट टर्म्स आपां बोलते हैं कि कॉन्सटेंट टर्म्स है। सो एक ही आप 10th तक बेसिक आप पढ़ चुके सी, बट हुण की है जिवें कि डिफरेंसीएशन दे विच भी अपने कोल कॉन्सटेंट टर्म्स ते वेरीएबल्स यूज़ होणगे, बट इस दे विच थोड़े जे वेरीएबल्स आपां इनक्रीज़ करांगे। जिवें कि देखो आपां इत्थे वेरीएबल्स यूज़ करदे सीगे पहलां x एंड y, हुण आपां इहदे विच इनक्रीज़ करांगे। जिवें u भी एक वेरीएबल है, v भी वेरीएबल है, u v टी डबल्यू इदां दे ये की हो जाएंगे वेरीएबल्स। आपां इन्हां नूं वेरीएबल्स का नाम दिंदे हां। और इधर एक सम कॉन्सटेंट भी यूज़ करिया करांगे, जिवें कि a
B और C ये सम कॉन्स्टेंट होंगे। बट इस दे विच अपने कोल एक आपां नूं बहुत ही भी एक डीपली समझना पैना है कि कॉन्स्टेंट की है, वेरीएबल्स की है। कॉन्स्टेंट वो वाले टर्म्स जो चेंज नहीं होंगे तो पता ही है, बट वेरीएबल्स वो जो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वेरीएबल्स वो चीज़ होगी। बट हुण देखो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म्स दे विच भी की है, टू टाइप्स के कॉन्स्टेंट होंगे, एक परमानेंट एक टैंपरेरी। देखो कि कॉन्स्टेंट टर्म दे विच एक परमानेंट जिवें कि आपां मूवी के थ्रू देखिया सी, एक पिता दे 3 बेटे और एक बेटी सी, और उहदे विच फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट किहड़ा सीगा, फर्स्ट बेटा उसका शनि। ओके, शनि ने की कीता सी, शनि कह रहा सी कि मैं फोटोग्राफर ही बनूंगा और मेरा ये वाला जिहड़ा आंसर है कभी भी चेंज नहीं हो सकता। दैन जे मैं बनूंगा तो फोटोग्राफर ही बनूंगा, नहीं कुछ नहीं बनूंगा। दैन वो की है, उसका जवाब सी परमानेंट। वो परमानेंट कॉन्स्टेंटली जवाब दे रहा सी कि मैं फोटोग्राफर ही बनूंगा, होर कुछ नहीं बनूंगा, ठीक है। और सैकेंड की कह रहा सी, सैकेंड कह रहा सी कि नो मैं तो मैं भी टीचर बनूंगा, बट मैनू पता नहीं लग रहा है कि वाकई में मैं टीचर बन पाऊँगा जो नहीं, अज तक मैं सोचा है। सो उसका की है, एक कॉन्स्टेंट जवाब तो सी, बट की सी टैंपरेरी जवाब दिता सी, उन्होंने पूरा नहीं पता सी, उसका आंसर टैंपरेरी सी, उन्होंने पक्का नहीं यकीन कि मैं हाँ मैं बन जाऊँगा भी, जान कि मैं टीचर एक बन सकता है। ओके, फिर की है नैक्सट अपने को वेरीएबल आ जाते हैं, जिमें कि वेरीएबल उन्होंने परमानेंट इस चीज़ बारे नहीं पता गा कि वो की बनना चाहते हैं कि नहीं, वो अपना कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। जिमें कि उसका थर्ड बेटा प्रदीप, वो की कह रहा सी, हनी की सी टैंपरेरी, और प्रदीप की कह रहा सी कि मैं जो मर्जी हो जाए, मैं जो भी करूँगा, अपनी जो भी चेंज लियाऊँगा अपनी जिंदगी दे विच, जिवें भी लैके आऊँगा, घर नूं चेंज करूँगा, लेकिन मैं एक की हाँ वेरीएबल है, मैं मेरे विच जो भी चेंजेस होंगे वो इंडिपेंडेंटली होंगे, यानी कि मैं फाइनैंशली तुहाडे तो कोई भी हेल्प नहीं लूँगा। ये कौन कह रहा सी, प्रदीप कह रहा सी। ओके, फिर की डिपेंडेंट, तो फिर एक उन्हों की बेटी सी शीनू, और वो की कह रही सी कि हाँ मैं अपना बिजनेस तो करना चाहनी है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहनी है, बट मैं किस वे नाल होंगी कि मैं तुहाडी भी हेल्प करूँगी, तुहाडे बिजनेस दे विच भी हेल्प करूँगी, दैन मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थोड़े बहुते पैसे लैके फिर मैं इंडिपेंडेंट बनूँगी। ओके, सो ये कौन कह रहा सी, शीनू कह रही सी। यानी कि इत्थे टाइप आपां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मूवी दे विच शो कीते आ डिफरेंसीएशन दे 4 टाइप्स कि सॉरी है तो 2 ही टर्म्स है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ कौन हुए 2 ही टर्म्स है, लेकिन उन्होंने टाइप्स अगे कितनियां बन गई 4। कॉन्स्टेंट दे विच भी 2 और अपने को वेरीएबल दे विच भी 2। ओके, कॉन्स्टेंट दे विच कौन कौन आ रहा है, शनि एंड हनी, परमानेंट एंड टैंपरेरी, और ये कौन आ रहा है, वेरीएबल्स दे विच आ रहे हैं 2 टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, प्रदीप, और शीनू कौन है, डिपेंडेंट। ओके, इस तरीके नाल आपां ही लै रहे हैं। फिर देखो कि हुण आपां नैक्सट की करांगे भी, ये तो हो गए परमानेंट, टैंपरेरी, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। हुण देखो कि आपां जिवें एक इक्वेशन लईए x² + 2x + 4, हुण इहदे विच किहड़ा वेरीएबल है, किहड़ा वेरीएबल है, x वेरीएबल है, ठीक है। हुण x वेरीएबल है और इत्थे की है, एक y भी की है वेरीएबल है, आपां लिख दिता कि y = x² + 2x + 4। दैन हुण की है, y किस दे उपर डिपेंड कर रहा है, x दे उपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इत्थे आपां लिखांगे y डिपेंड्स ऑन x, दैट मीनस कि हुण जिवें कि आ y है, y किहदे उपर डिपेंड कर रहा है, x दे उपर डिपेंड कर रहा है। ओके, जिवें जिवें हुण y की आपां वैल्यू चेंज करांगे, जे y नूं आपां 1 पुट करांगे दैन y की वैल्यू आ जाऊगी, सॉरी x नूं 1 पुट करांगे तो दैन y की वैल्यू आऊगी, 2 पुट करांगे दैन y की वैल्यू चेंज हो जूगी, 3 इदां y की वैल्यू की किहदे अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, दैन y डिपेंड्स ऑन दी x। बट हुण जे आपां इहनूं इदां कह दईए कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x,
फंक्शन ऑफ एक्स, दैन आपां इस डिपेंड्स ऑन नूं कट के इहदे विच की लगा दिता होया फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, ये चीज़ कवांगे, यानी कि इनू आपां इदां नहीं कवांगे कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो दैन आपां की बोलता है इनू वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, ठीक है, ये हो गया इत्थों तक। और फिर नैक्सट आप देखते हैं कि जिमें हुण परमानेंट हो गए, टैंपररी हो गए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स की भी आप देख ली है भी डिपेंडेंट्स किदां दे होणगे। और फिर नैक्सट आप देख रहे हैं भी एक एग्जाम्पल लैने आ। एक एग्जाम्पल लई भी एक बस है और इस बस दे विच ये बस 60 की स्पीड के नाल जा रही है, 60 मीटर पर सैकेंड की स्पीड नाल जा रही है और सम टाइम बाद ये इत्थे पहुंची और ये तुसी दसो भी 60 एक यूनीफॉर्मली स्पीड के नाल जा रही है। ओके, यूनीफॉर्म स्पीड के नाल जा रही है और ये की चीज़ चेंज हुई है, डिस्टेंस चेंज होया। ठीक है, की चेंज होया, डिस्टेंस चेंज होया। और फिर की है यूनीफॉर्म स्पीड के नाल जा रही है, दैट मीनस ये की है कॉन्स्टेंट स्पीड की है थे कॉन्स्टेंट। डिस्टेंस की है, डिस्टेंस जो भी एक्स वगैरह जो भी अपन डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस की है थे वेरीएबल। एक चीज़ विच होर चेंज हो रही है, वो कौन हो रहा है, टाइम भी की होगा वेरीएबल। ओके, फिर ये जो स्पीड है, स्पीड केड़ा कॉन्स्टेंट है, परमानेंट या फिर टैंपरेरी। ऑबवियस एक ही होगा टैंपरेरी, क्योंकि एक बारी आप स्पीड ए लै रहे हैं तो हो सकता आप नैक्सट वाला क्वेश्चन लीए तो दैन वो आप स्पीड चेंज कर दीए, वो कह दीए कि स्पीड 50 के नाल जा रही है, तो दैन फिर की होगा, ये टैंपरेरी चेंज है, चेंज हो सकती है, कदे भी चेंज हो सकती है। ओके, टैंपरेरी कॉन्स्टेंट है, सॉरी। फिर की है डिस्टेंस लै रही हैं तो दैन एक ही है वेरीएबल है, बट केड़ा वेरीएबल है, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। यस, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर जिहड़ा ये वाला टाइम है, टाइम की होगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाइम तो हमेशा ही चेंज होता रहता है। टाइम की हो गया फिर इंडिपेंडेंट चेंज। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल। हुण चलो मान के चलो भी एक एग्जाम्पल होर लैने आपां, वो एग्जाम्पल दा तुसीं दसोगे। और एक स्कूटर है, एक स्कूटर के उपर एक आदमी बैठा होया है और उस स्पीड के नाल जा रहा है। ओके, और कितनी स्पीड हो रही है, राह विच कुछ ब्रेक भी लग रही है और दैन वो स्पीड चेंज हो रही है। ओके, तो दैन वो सम टाइम बाद जो इत्थे पहुंचा है तो दैन इसका की है, एक वेट भी है, इस आदमी का कुछ ना कुछ वेट है, जिमें मान के चलो भी 60 kg वेट है और इत्थे जाते जाते भी की होगा 60 kg ही वेट रहूगा या फिर चेंज हो जाऊगा। पहली गल तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे भी कि इहदा वेट है जो चेंज होगा, और अगर जे नहीं होगा तो दैन तुसी ये दसो भी ये क्योंकि जे चेंज ना होया तो दैन दैट इज़ द कॉन्स्टेंट। और फिर ये केड़ा कॉन्स्टेंट है और ये तक किहड़े जो भी हैगे आ इस डिस्टेंस तक जाते जाते किहड़े वेरीएबल्स आए हैं, किन्ने कॉन्स्टेंट आए हैं, और की है कॉन्स्टेंट, परमानेंट है, टैंपरेरी है, जो भी है। ठीक है, वो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे। ओके, हाँ जी, नैक्सट आप देख रहे हैं कि डिफरेंसीएशन है की है। डिफरेंसीएशन की चीज़ है, की है डिफरेंसीएशन। हम देखो डिफरेंसीएशन अपने को दो चीज़ों के विचों निकलूगा, जिमें कि फस्ट आप एक ग्राफ लिया है, फस्ट ग्राफ लिया है स्ट्रेट लाइन। देखो जे आप ये कोशिश करिए कि इसकी स्लोप कढ़िए तो दैन स्लोप किद्दां कैलकुलेट करते हैं आप। स्लोप की हुंदा अपने को एक टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप अपने को एक टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा आप किवें कहांगे भी जदों कोई भी पॉजिटिव लाइन है, कोई भी पॉजिटिव जिवें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और उहदे नाल जो भी एंगल बना रहा है वो उसकी स्लोप, उसनूं स्लोप कहा जाता है। ओके,
ਹੁਣ देखो इधर टेंजेंट थीटा इतों इत्थे भी स्लोप की होगा, आ देखो ए वाली लाइन है, इत्थे थीटा बनूगा और इत्थे भी की है टेंजेंट थीटा इसका ए वाली लाइन ते बनूगा। दैन अपने को इस जगह ते इस जगह ते इस जगह ते अपने को तिने जगह ते की बन रहा है टेंजेंट थीटा जो सेम है, ठीक है। स्लोप की आ रहा है सेम आ रही है। फिर एक नैक्सट अपने को की लै रहे हैं आप एक होर ग्राफ लै रहे हैं, जिमें कि एक ग्राफ लै रहे हैं, कर्व्ड ग्राफ लै रहे हैं, ग्राफ ओके। और इस दे विच आपां टेंजेंट ड्रॉ करांगे, टेंजेंट ड्रॉ करांगे और इस दे विच इत्थे की होगा थीटा, ठीक है, थीटा 1। और इत्थे आपां इस जगह ते लवांगे तो दैन इत्थे की आऊगा थीटा 2। और अगर जे ए वाला टॉप ते आपां लवांगे दैन इत्थे जिहड़ा थीटा है वो होर इनक्रीज हो जाऊगा थीटा 3। दैट मीनस देखो हर जगह ते अपने को इत्थे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 यानी कि जो थीटा है एंगल है चेंज हो रहा है। इत्थे अपने को स्लोप किदां दी है, स्लोप कांस्टेंट है और इत्थे स्लोप किदां दी है, वेरीएबल है। इत्थे वेरीएबल स्लोप आ और इत्थे स्लोप की है, कांस्टेंट स्लोप आ, ठीक है। इत्थे कांस्टेंट है, बस यही फर्क है इन्हां दोनों ग्राफ्स दे विच। जिवें कि हुण नैक्सट दे विच आपां ग्राफ फर्स्ट नूं दोबारा देखते हैं। ग्राफ फर्स्ट दे विच की सीगा कि स्लोप आ, स्लोप आपां कैलकुलेट कर रहे हैं हुण इहदी। देखो स्लोप इत्थे इस वाले पॉइंट ते आपां लै रहे हैं थीटा नूं, थीटा मान लो, और इत्थों आपां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हुण देखो कि एक ए वाला पॉइंट है और एक ए वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट नूं आपां x1 y1 मान रहे हैं और इस वाले पॉइंट नूं आपां x2 y2 मान रहे हैं, ठीक है। हुण देखो कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ग्राफ अपने को लाइन है, जिवें कि देखते हैं कि ये कितना आ वाला पॉइंट कितना दूर है इस तो y1, ए वाला इसका डिस्टेंस कितना है y2। दैन स्लोप की है, स्लोप आप इसकी कढ़ांगे तो स्लोप की चीज़ है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की हुंदा है परपेंडिकुलर बाय बेस। किहड़े रूल दे नाल? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। फिर परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। दैन देखो इत्थों अपने को एक्स एक्सिस कितना दूर है, इत्थों x1 और इत्थों ये वाला x2। देखो हुण की हो रहा, इस वाली पूरे दे पूरे ट्रायंगल नूं आपां इत्थे कढ लैंदे आ बाहर। आ वाली जो लाइन है इसकी ए वाली लाइन है, दैन ये कितना होगी, कितनी है ये वाली लाइन y2 माइनस y1 होगी। दैन इनू की लेगा y2 माइनस y1। जो इसकी ए वाली लाइन है ये कितनी होगी x2 माइनस x1। तो सो टेंजेंट ए थीटा सी, टेंजेंट थीटा किहदे इक्वल आ गया अपने को, किसदे इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बस इत्थे की चीज़ सी। हुण जे आपां किते भी स्लोप लवांगे, जिवें कि इस जगह ते किते भी स्लोप लवांगे, इस जगह ते आपां इहदी स्लोप कड्डांगे, इत्थे स्लोप कड्डांगे, किते भी स्लोप कड्डांगे, दैन की आऊगी ओह इन्नी ही आऊगी, सेम ही आऊगी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ओके। तो नेक्स्ट सो नैक्सट दे विच आपां देखते हैं नैक्सट ग्राफ की सीगा। वो ग्राफ दे विच कर्व्ड ग्राफ सी और उस दे विच आपां देखिया सी भी स्लोप सी जो वेरीएबल सी। हुण इस जगह ते की है, मान के चलो कि इत्थे आपां फर्स्ट पॉइंट ले आए, इत्थे आपां सैकेंड पॉइंट लै रहे हैं और इत्थे आपां देख रहे हैं कि इहदा टेंजेंट ड्रॉ कीता है, दैन इत्थे थीटा बनिया और इस जगह ते आपां टेंजेंट ड्रॉ कीता है, सॉरी
दैन इस वाली ते आपां टेंजेंट ड्रॉ कीता है, तो दैन ये कितना होया है थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, बट ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ओके, बिकॉज ये की है स्मॉल थीटा है और ये लार्ज थीटा है, इत्थे एंगल है जो इंक्रीज हो गया। हुण देखो इस वाले केस दे विच आपां की करांगे, की होऊगा इस वाले केस दे विच। हुण देखो जदों इत्थे आपां इन्हां दोनों के लिए टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करांगे कि बिकॉज ये वाली जिहड़ी लाइन है वो कर्वड है, देखो ये वाली लाइन है जिहड़ी कर्वड है, और आपां नूं ट्रायंगल दे लई की चाहिदा है, ये वाली लाइन चाहिए है। देखो ट्रायंगल दे लई आपां नूं इदां चाहिदा, बट ये कर्वड नहीं चाहिए, ओके। हुण देखो जदों आपां इस नूं मिलावांगे दैन आपां सोचांगे भी चलो इत्थों ये हो गया कंप्लीट है, दैन आपां इत्थों एंगल कड्ढण की कोशिश करांगे, बट इदा नहीं हो सकता। देखो ये वाली लाइन जिहड़ी कर्वड है, हुण इनू एक टेंजेंट इनू एक ही लाइन चाहिए है मिलाउण लई। हुण जदों आपां एक लाइन दे नाल इनू मिलावांगे, इसनू मिलाउण की कोशिश करांगे, बट ये की हो जाऊगा, इस लाइन नू ही कट कर जूगी, ना कि इहदा टेंजेंट ड्रॉ होगी। सो आपां टेंजेंट ड्रॉ करन दे लई किवें की पॉसीबल है इत्थे हुण कि आपां इन्हां दोनों पॉइंट्स नू बहुत ही ज़्यादा क्लोज ले आवांगे, जिवें कि 1 टेंड्स टू 2 या फिर 2 टेंड्स टू 1, ਜਾਂ 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दैन दोने दे दोने पॉइंट्स कट कर गए और इत्थे अपने कोल की हो जाऊगा, एक ट्रायंगल बन गई, ओके। फिर इदां ही आपां इत्थे की लैके आवे, जे 1 दे कोल 2 नूं लैके आवांगे, 1 दे कोल 2 नूं लैके आवांगे, और दैन इत्थे भी की होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करांगे, दोनों लई सेम है, और दैन इत्थे भी एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी, ओके। हम देखो इस वाली ट्रायंगल नूं आपां खोल के लिख लेंगे, एवें वड्डा करके बना लेंगे, मान के चलो भी ये वाली जिहड़ी ट्रायंगल है वो इदां दी है, ठीक है। एक अपने कोल की है पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और इस दे विच अपने कोल की हो रहा है, हम देखो ये वाली की सी लाइन अपने कोल y2 माइनस y1 है, और ये वाली की सी x2 माइनस x1 है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। हम जो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो दैन y2 माइनस y1 एक किदे टाइम्स टू होगी तो 0 बन रहा, आई थिंक सो 0 हो जाऊगा। तो x2 माइनस x1 भी किदे टाइम्स टू जा रहा है, 0 दे वेरी वेरी क्लोज टू द 0, बट 0 नहीं है, क्लोज है 0 दे, 0 नहीं है, ओके। यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा स्मॉल नूं आपां रिप्रजेंट करते हैं किद्दां dy, ते इनू किवें स्मॉल नूं किद्दां रिप्रजेंट करांगे dx, ओके। यानी कि हुण समझ सकते हो ना, स्मॉल चेंज, ओके, स्मॉल चेंज इन द y एक्सिस दे विच जिहड़ी स्मॉल चेंज आ रही है उन्होंने आपां dy, और x एक्सिस दे विच जो स्मॉल चेंज आ रही है उन्होंने की बोल रहे हैं dx, ओके। तो फिर दैन अपने कोल जो टेंजेंट थीटा सी हुण वो किहदे इक्वल आ गया, किहदे इक्वल सी पहला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, बट हुण y2 माइनस y1 की जगह ते कौन आया dy, और x2 माइनस x1 dx, तो दैन ए की आ गया अपने को स्मॉल चेंज। ये भी टेंजेंट ही है, बट किसका टेंजेंट है, जिहड़ी वेरीएबल्स है उसका टेंजेंट है। हुण कॉन्सटेंट टर्म दे विच आपां नूं किसी नूं भी उहदी स्लोप चेंज करन दी जरूरत नहीं पई, एक स्लोप कड्ढी दैन इनफ है, बट इहदे लई हुण आपां नूं की करना पऊगा, डिफरेंशिएट करना पऊगा। इस नूं ही आपां टर्म नूं बोलदे हैं डिफरेंशिएट, ओके। यही डिफरेंशिएशन है, यदी डिनोमिनेशन है डिफरेंशिएशन दी, और हर एक पॉइंट के उत्ते आपां इहनूं डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, dy बाय dx। हुण देखो इहदे विच वेरीएबल कौन है, दोने दे दोने वेरीएबल है, y है जिहड़ा किहदे विद रिस्पैक्ट टू चेंज हो रहा है
x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ dy ਬਾਈ dx। ਹੁਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ dy ਬਾਈ dx ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो दैन आप कहांगे कि इनू डिफरेंशिएट करो। जे हुण आप इनू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दैन इत्थे की आऊगा जिहदे विद रिस्पैक्ट टू ये डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसनू डिनोट किद्दां करांगे। मान के चलो इनू कह रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, तो दैन की लिखांगे dy बाई dx, dy बाई dx। जे कह रहे हैं कि y नू डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू t, तो दैन की करांगे dy बाई dt। ओके, इदा डिनोमिनेशन होगा। जे आप कहांगे कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू u, तो दैन की होगा dy बाई du। ओके, फिर इदा ही इनू भी डिफरेंशिएट करांगे। डिफरेंशिएट किद्दां करांगे dy बाई किहदे विद रिस्पैक्ट टू सी, ये x है और x दे ही विद रिस्पैक्ट टू आप इनू करना सी, दैन x स्क्वेयर इदा डिनोमिनेशन होगी। और फिर नैक्सट नू की होगा d बाई dt। जे नू t दे नाल विद रिस्पैक्ट टू करना है तो इत्थे की आऊगा x स्क्वेयर। ओके, जे u दे नाल कर रहे हैं तो d बाई du, जिहदे विद रिस्पैक्ट टू क्या होगा आपां नू डिफरेंशिएट करन दे लई उसे दे विद रिस्पैक्ट टू आपां करांगे, जिवें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू u, x y जिहदे नाल भी क्या होगा उहदे नाल ही आपां डिफरेंशिएट करांगे। ओके, हुण नैक्सट दे विच आपां देखदे हां कि डिफरेंशिएशन दा फर्स्ट जर्नल फॉर्मूला की है। ओके, जर्नल फॉर्मूले दे विच देखो जर्नल फॉर्मूला है दा जिवें कि y इज इक्वल टू x दी पावर n। जर्नल फॉर्मूला इहदा की बनूगा, जिवें मान के चलो कि आपां इहनूं डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू x दे विद रिस्पैक्ट टू इहनूं डिफरेंशिएट कीता, तो दैन की होगा इत्थे dy बाई dx, तो दैन की है पावर अगे n x दी पावर n माइनस 1। जिमें कि आप वीडियो दे विच देखिया सी, वीडियो दे विच आपां की देखते हैं कि एक फादर एंड विच अपने आप नूं चेंज करदा, वो सोचदा है कि मैं ही खुद नूं चेंज करां, मैं ही अपने बिजनेस के लिए कुछ करां, तो दैन मैं अपनी पावर लगाऊंगा। वो अपनी पावर लगा रहा है अपने बिजनेस के लिए, और अपनी पावर नूं की कीता है उन्हें डिक्रीज़ किया है। ओके, अपनी पावर लगा के अपनी पावर नूं डिक्रीज़ किया है। इदा हुंदा है डिफरेंशिएट चेंज, स्मॉल चेंज दे लई अपनी कोई ना कोई पावर तो इन्वेस्ट करनी ही पऊगी आपां नूं। ओके, दैन की है डिफरेंशिएट दा फॉर्मूला है, और इस तरीके नाल आपां इहनूं डिफरेंशिएट करांगे अलग अलग। जिवें कि फस्ट ऑफ ऑल आपां एग्जांपल लैंदे आ, जिवें फस्ट एग्जांपल लैंदे आ कि आपां y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर नूं डिफरेंशिएट करांगे। एक्स स्क्वेयर नूं करांगे तो दैन की आऊगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ओके, विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हैं, दैन की आऊगा d बाई डी एक्स। यही सी ना डिनोमिनेशन फस्ट ऑफ ऑल दस्सिया सी मैं, इदा करना है। और फिर की होगा 2 अगे, यानी कि पावर अगे जिन्नी भी पावर है वो अगे आ जाऊगी, यानी कि 2 अगे एक्स दी पावर 2 माइनस 1। दैट मीनस आंसर कितना आया, आंसर आ गया इत्थे 2x। 2 माइनस 1 1 नहीं हुंदा, पावर उपर 1 लगाओ चाहे ना लगाओ एक चीज़ है। ओके, ये हो गया अपने को डिफरेंशिएशन का एक जर्नल फॉर्मूला। ओके, ये जर्नल फॉर्मूला होगा। हाँ जी, वो सीगा अपना फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल दे विच आपां देखिया है कि किद्दां हो रहा है। फर्स्ट रूल दे विच आपां देखिया है कि ये फर्स्ट रूल सी। फर्स्ट रूल जर्नल फॉर्मूला है जो डिफरेंसीएशन का कि n अगे x n अगे x दी पावर n माइनस 1 हो गया। ओके, ये डिफरेंसीएशन है।
ਹੁਣ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਆਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ABC, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਬਟ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 0। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ A ਹੈ ਅਤੇ A ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, dy/dx ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 0 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, 0 ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਰੂਲ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਰੂਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਥਰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ u + v 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ, ਔਰ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ dy/dx ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, d/dx। ਤਾਂ ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, u + v, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ u + v ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ u ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਔਰ v ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ। ਓਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥਰਡ ਰੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 5। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, d/dx, ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, d/dx ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਪਲੱਸ d/dx, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਸ ਦਾ, 5 ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ x 3 - 1 ਪਲੱਸ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਕੀ ਆਊਗਾ, 0। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਫਿਰ 3
एक्स स्क्वेयर, ये की आ गया आंसर। ओके, इस तरीके नाल आपां एग्जांपल लवांगे। ओके स्टूडेंट्स, अज के लिए इन्ना ही। थोड़े जे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और दैन ये वाले क्वेश्चनस तुसी प्लीज़ कमेंट बॉक्स दे विच लिखियो जो जरूर भी इन्हां दे आंसर की आउणगे। तो दैन देखते हैं आपां फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स दी पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स दी पावर 5 प्लस b। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6। ओके, आज के लिए इन्ना ही स्टूडेंट्स। ओके, सी यू अगेन। तो दैन इन्हों सॉल्व करके प्लीज़ आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स दे विच लिखो, दैन पता लगे कि तुहानू कितना समझ विच आया है। ओके, होप करते हैं कि तुहानू अज दा लैक्चर वधिया लग्या है। ओके, बाय बाय।